गुड इवनिंग। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं 2026 में होने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि नीट, सीयूईटी, स्टेट एग्जाम्स या फिर बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी को किस तरह से आप बेहतर बना सकते हैं। यस, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, भले ही वो नीट हो, जेई हो, कुछ भी हो, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाएं। और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप उस स्ट्रैटेजी को पूरी ऑनेस्टी और कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करें। अब सबके लिए अलग अलग तरह की स्ट्रैटेजी काम करती है, बट जो मैं आज आपके साथ स्ट्रैटेजी शेयर करने जा रही हूँ वो ऑलमोस्ट सभी के ऊपर काम करेगी, और मेरे काफी स्टूडेंट्स उसको फॉलो भी करते थे और काफी लोग सक्सेसफुल भी हुए हैं। So let's talk about the RPA strategy. Yes. So let's discuss its step one by one. So first step is reading. Yes. अब जैसे कि हम सबको पता है कि जो नीट एग्जाम है उसमें जो 50% पेपर है वो बायोलॉजी का आता है, और बायोलॉजी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम बाकी एनसीईआरटी पे फोकस करें। ठीक है, तो उसके लिए आपको एक काम करना होगा, वो है कि आपको अपने दिन का 1 घंटा निकालना होगा सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी की एनसीईआरटी रीड करने के लिए। देखिए, अभी आने वाले, अगर आप 11th क्लास में, तो आप आने वाले 2 साल के लिए बायोलॉजी को अपना सब कुछ मान लीजिए, अपनी होली बुक मान लीजिए। अगर आप 12th क्लास वाले हैं तो भाई आपको बहुत ही ज्यादा सिंसियरली रीडिंग पे फोकस करना पड़ेगा, दैट टू ऑन एनसीईआरटी फॉर बायोलॉजी। ठीक है, तो मिनिमम मिनिमम जो है आपको 1 आवर निकालना है आप अपने रीडिंग के लिए। और इसके अलावा मैं बोलना चाहूंगी कि सेम गोज विद केमिस्ट्री एंड फिजिक्स ऑल्सो। तो एनसीईआरटी, बायोलॉजी, मिनिमम 1 आवर डेली, एक भी दिन आपको मिस नहीं करना है। जो लोग 12th में है उनको तो मतलब वो तो एक दिन का भी ब्रेक नहीं ले सकते। अगर किसी वजह से ब्रेक हो भी जाता है तो प्लीज ट्राई टू कोप अप दैट ब्रेक। ठीक है, अगले दिन आप 2 आवर रीड करो, क्योंकि भाई 12th वालों को 11th के भी चैप्टर्स रिवाइज करने हैं और 12th के भी करने हैं, राइट। और 11th वालों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो अभी से अपनी पकड़ जो है एनसीईआरटी पे बहुत अच्छी कर ले। ठीक है, तो 1 घंटे आपको एनसीईआरटी को देना है, और जो भी आपके कॉन्सेप्ट्स, कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आप अपने टीचर से पूछें या यूट्यूब पे सर्च करें या मेरे चैनल पे भी विजिट कर सकते हैं। या अगर किसी का कोई स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है तो वो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। नाउ सेकंड इज रिवाइज कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। अब देखिए, केमिस्ट्री की आप एनसीईआरटी रीड कर सकते हैं, या ज्यादातर क्या होता है, देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो आई वुड से कि आप केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने में अपने 20 to 30 मिनट्स लगाएं। और अगर आप ये डेली करेंगे, ठीक है, ये सारी क्या है, ये सारी है डेली एक्टिविटीज हैं ये। ठीक है, सेम गोज विद फिजिक्स ऑल्सो, रिवाइज कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। ठीक है, जो भी आपकी क्लास में चल रहा है, आप वही कॉन्सेप्ट आप डेली रिवाइज करिए, आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। आप अपने स्कूल क्लास में भी टीचर के साथ चल पाएंगे। अगर आप कहीं कोचिंग कर रहे हैं तो मतलब मैं ये चाहती हूँ कि आप डेली टू डेली आप अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज करके रखें। कोई भी कॉन्सेप्ट जो है आप पेंडिंग में ना छोड़े। ठीक है, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, फिजिक्स का हो या बायोलॉजी का हो। तो अगर आप डेली मतलब एनसीईआरटी को आप मिनिमम 1 आवर देंगे, और केमिस्ट्री और फिजिक्स को अगर आप 30 30 मिनट्स भी देते हो बेटा, तो ये 2 आवर्स आपके इसमें चले जाएंगे। ठीक है, सो ये जो रीडिंग का जो है वो है अप्रोक्स आपका 2 आवर्स का। ठीक है, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज प्रैक्टिस। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। अब आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है ये मैं आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहले तो आप बेटा एक सेपरेट नोटबुक बना लें। ठीक है, मेक अ सेपरेट नोटबुक, और कोशिश करिए उसमें अराउंड 400 पेजेस हो।
ठीक है। यस। तो जब आप एक सेपरेट नोटबुक बनाएंगे तो आपको क्या करना है, हर पेज पे आपको इस तरह से उस पेज को सेट करना है, डेट, ठीक है, टाइम, और कॉलम बनाना है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। इस तरह से आप कॉलम बनाना है, ठीक है। अब बेटा आपको यहाँ क्या करना है, आपको सॉल्व करने हैं बायो के मिनिमम, आपको करनी है बायो के मिनिमम 30 क्वेश्चंस, ठीक है। और फिजिक्स और केमिस्ट्री के मिनिमम 10 क्वेश्चंस। आप चाहें तो आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज भी कर सकते हैं, बट आई नो डेली 50 क्वेश्चंस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, स्पेशली 12th वालों के लिए, क्योंकि उनको प्रैक्टिकल फाइल बनानी होती है, स्कूल होमवर्क होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। बट बिलीव मी, अगर आप प्रैक्टिस वाला ये जो स्टेप है अगर आप कंसिस्टेंटली करेंगे तो इससे आपको आपके बोर्ड एग्जाम्स की भी प्रैक्टिस होगी, आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, नीट, सीयूईटी, स्टेट एग्जाम अगर आप दे दोगे तो उसमें भी आपको काफी ज्यादा ये हेल्प करेगा। और ऑब्वियसली आपके कॉन्सेप्ट तो क्लियर ही होंगे ना, प्रैक्टिस अगर आप करोगे। आप जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम आप क्वेश्चन लगाओगे बेटा, उतनी ज्यादा आपकी जो प्रैक्टिस है वो अच्छी होगी, आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप होगा, क्योंकि आप खुद सोचिए ना, अगर आप डेली के 50 क्वेश्चंस लगा रहे हो तो 50 × 365 कर दीजिए, बताइए कितना आएगा। तो आप कितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को आप फेस कर चुके होगे कि आपका डर ही खत्म हो जाएगा। जब आपका बेटा डर खत्म हो जाएगा, आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे, तो जो एग्जाम में जिन बच्चों को टेंशन होती है ना, एंजाइटी होती है, वो चीज नहीं होगी, ठीक है। उसकी पॉसिबिलिटी बहुत जीरो हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, राइट। तो ये जो प्रैक्टिस का जो स्टेप है ये बहुत ज्यादा क्रूशियल है, इसको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। एंड दीज आर द मिनिमम क्वेश्चन, ठीक है। तो मिनिमम 50 क्वेश्चन मैं आपको बोल रही हूँ, डेली के मिनिमम 50 क्वेश्चन पर डे, ठीक है। अब हाँ, हम पेज की बात कर रहे थे, सपोज दिस इज द पेज, तो ऊपर आप डेट लिखिए, टाइम लिखिए, आप चाहे तो आप टॉपिक भी मेंशन कर सकते हैं फॉर योर मेमोरी। तो फिजिक्स के आप 10 क्वेश्चन सॉल्व करिए, केमिस्ट्री के आप 10 क्वेश्चन सॉल्व करिए, बायोलॉजी के आप 10 क्वेश्चन सॉल्व करिए। तो आपको ये करना है 16 मिनट में, ठीक है। टोटल आपको 16 मिनट में ये पूरा आपको सॉल्व करना है, राइट। अब नीचे आप क्या लिखेंगे, नीचे आप क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ ये आपने सॉल्व कर लिए, 1 2 ऐसे 10 तक आपने सॉल्व कर लिया। इसके नीचे आप क्या लिखोगे, राइट कितने हुए, रॉन्ग कितने हुए, ठीक है। तीनों सेक्शन में राइट और रॉन्ग, और दूसरी बात आप टाइम भी यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। और फिर यहाँ पे टोटल राइट एंड टोटल रॉन्ग, ठीक है। तो ऐसा डेली आप करो, डेली आप ये इस तरह से चार्ट बनाओ और आप अपनी परफॉर्मेंस को अच्छे से लिखो, ठीक है। तो आपके पास आपकी प्रैक्टिस का डेली रिकॉर्ड होगा, आपने कौन से टॉपिक्स किए हैं, राइट। टॉपिक्स आप लिख सकते हो, आपने कितने राइट रॉन्ग किए हैं, आपने कितने टाइम में फिजिक्स का सेक्शन कंप्लीट किया, आपको कितना टाइम लगता है केमिस्ट्री के सेक्शन को कंप्लीट करने में, आपको कितना टाइम लगता है बायोलॉजी के सेक्शन को कंप्लीट करने में, राइट। तो इस तरह से आप अपनी परफॉर्मेंस को डेली टू डेली ट्रैक कर सकते हो, और ये नोटबुक बन जाएगी आपकी रिपोर्ट, राइट। आपकी मंथली रिपोर्ट, आपकी एनुअल रिपोर्ट बन जाएगी, आपकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट बन जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप डेली करिए, और फिर आप डेली ऑब्जर्व करिए कि आपका जो एफिशिएंसी है वो कितनी इंप्रूव हो रही है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज एनालिसिस, ठीक है। तो आपको अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करना है कि आपका सबसे पहले तो जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं, ठीक है, तो आपको अपनी वीक टॉपिक्स के बारे में लिखना है। सपोज फिजिक्स में आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्वेश्चन गलत कर दिया, लिख दो। बायो में आपने लैक ऑपेरॉन या कोई लेट से आपने केमियोस्मो केमियो ऑस्मोसिस के बारे में कुछ गलत लिख दिया है, ठीक है। या फिर आप कोई हार्मोन का नाम भूल गए हो, केमिस्ट्री में आप कोई रिएक्शन भूल गए हो, ठीक है। तो वो सारे टॉपिक्स आपको अपने वीक टॉपिक्स लिखने हैं डेली, कि आप
ताकि वो जो रिवीजन वाला पोर्शन है आप वहां पे जाके ये अपने वीक टॉपिक्स को रिवाइज कर सको नेक्स्ट डे। ठीक है, ये आपको लिखना है। दूसरा, आपको अपना टाइम मैनेजमेंट का देखना है कि बेटा किस तरह से आपका जो, अगर आप 30 मिनट में 30 क्वेश्चन बायो के नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो उस पे आपको ध्यान देना है कि अगेन कौन सा टॉपिक में आप अटक रहे हो, तो आप उसको किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हो। अपनी जो, मतलब बेसिकली आपको फिगर आउट करना है कि क्या क्या आपकी वीकनेसेस हैं, क्या क्या आपके स्ट्रेंथ है, और आपको किस तरह से उन वीकनेसेस पे काम करना है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। और बेटा नेक्स्ट चीज है, ग्रेजुअली इंक्रीज नंबर ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, स्टार्टिंग आप 30 क्वेश्चन बायो से करो, बट आई एक्सपेक्ट कि आप 2 हफ्ते बाद बेटा उसको 45 या 50 में कन्वर्ट कर दो। सेम गोज विथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। 10 10 क्वेश्चन से आप स्टार्ट करिए, बट आई एक्सपेक्ट कि आप उन 10 क्वेश्चंस को आप 15 कर दें या 20 कर दें। ठीक है, और जो क्वेश्चंस रॉन्ग हो रहे हैं वो रॉन्ग भी कम होने चाहिए। अगर आप 5 क्वेश्चन रॉन्ग कर रहे हो तो ट्राई टू मेक इट 2 और 3। ठीक है, तो इस तरह से मतलब आपको इम्प्रूव करना है, आपको अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करना है। और अगर आप प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करके रखोगे, एक सेपरेट नोटबुक आप बना लीजिए और उस पे आप ये सारी चीजें करिए। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप करोगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी अपनी तैयारी को करने में। ठीक है, सो दिस इज माई स्ट्रेटेजी टू प्रिपेयर फॉर एनी एग्जाम। आई होप ये आप अप्लाई करोगे और इसको कंसिस्टेंटली फॉलो भी करोगे, एंड आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप अपने हार्डवर्क से एग्जाम को क्रैक करोगे। सो यस, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई होप you have liked this video, and yes, we will meet in the next video. Till then, bye bye and take care.